गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो हमारा 6th चैप्टर चला हुआ उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो अब हम इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through point x0 y0 and slope m। तो हम लोग इस इक्वेशन पढ़ते थे। क्या थी इक्वेशन? y माइनस वाई जीरो एम स्लोप x माइनस में x0। इसमें क्या करते थे, कोई लाइन थी, जैसे मान लीजिए x ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई लाइन है, लाइन इसने इसके साथ जो भी एंगल बनाया वो स्लोप होता था, मीन्स उसको ही टेंजेंट थीटा बनाते थे। ये लाइन जिस पॉइंट से पास होती थी मैंने ना x0 y0, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आती थी। लेकिन अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। टेंजेंट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है हमारे पास। हमने जो टेंजेंट ड्रा किया है ये टेंजेंट है, ये लाइन ऑफ ए टेंजेंट है ना, लाइन ऑफ टेंजेंट। लाइन ऑफ टेंजेंट का मतलब भी वही है कि उसने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है जो एंगल बनाया, माना एम माना क्या, टेंजेंट थीटा। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, माना इसको हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कोई पॉइंट होगा जो टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, मतलब मान लीजिए x0 y0। माना फर्क क्या पड़ा है, स्लोप का फर्क पड़ गया। यहां हम स्लोप को m लेते थे, यहां हम लोग f डैश x लेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी फिर, y माइनस वैसी पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप की जगह अब क्या हो गया, f डैश x हो गया, x माइनस x0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी जगह हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, माना y ये dy बाई डी एक्स। एक ही बात है कि ये डेरिवेटिव को लिखने का तरीका, x माइनस में x0। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ टेंजेंट है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी। जैसे मान लीजिए टेंजेंट है, इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। माना ये इसके साथ राइट एंगल बनाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसका स्पेशल नाम है नॉर्मल। माना वैसे तो परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन ये टेंजेंट के ऊपर है तो इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। और देखो अब दोनों लाइन क्या हो गई, ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी। तो उनके स्लोप में जो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होती थी, जो उसका है नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो उसका डेरिवेटिव आया ना टेंजेंट का, टेंजेंट लाइन का एफ डैश एक्स, उसका रेसिप्रोकल उसका नेगेटिव है, तो ये उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी फिर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी फिर y माइनस y0। उसी टाइप से देखो स्लोप चेंज हो गया, स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, x माइनस में x0। इसका मतलब अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इनकी इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ
टेंजेंट तो आ गई y माइनस वाई जीरो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, और स्लोप ऑफ नॉर्मल उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल हो जाएगा बस स्लोप की जगह पे, ठीक है ना। अब देखो कुछ केसेज हैं। केस नंबर फर्स्ट है, देखो कहते हैं अगर टेंजेंट है लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, जो टेंजेंट बनेगा उसकी जो लाइन है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये जो है ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो देखो एफ डैश एक्स क्या बनता है फिर, एफ डैश एक्स माना क्या, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा मीन्स क्या, टेंजेंट जीरो, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये जीरो हो जाएगा मीन्स, ये जीरो हो गया। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई जीरो। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बन गया, स्लोप क्या बन गया, जीरो बन गया ना, जीरो बन गया, मैं लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, एक्स माइनस में एक्स जीरो, तो वाई डैश जीरो, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, तो दिस इंप्लाइज y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब y क्या हुआ, y इज इक्वल टू वाई डैश, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। जब क्या होगा, स्लोप जो टेंजेंट लाइन है या स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो जीरो हो जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाए, या जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, एक ही बात है। अब जो केस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड में क्या हो सकता है भाई, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मीन्स अब थीटा कितना हो गया, पाई बाई टू, दैट इज टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो देखो माना ऐसे, ये कोई ऐसे है और ये इसका टेंजेंट है मतलब, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो जाए मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ, ठीक है ना, पॉइंट वही रहेंगे मान लो एक्स जीरो वाई जीरो जो भी है। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लोप था ना एफ डैश एक्स में टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा में थीटा कितना हो गया, पाई बाई टू, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा मतलब उस केस में, ठीक है ना, इन्फिनिटी होगा तो उसकी इक्वेशन इस टाइप से बनेगी, माना क्या है, y माइनस में वाई जीरो, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, x माइनस में एक्स जीरो। अब y माइनस में वाई जीरो, इन्फिनिटी को आप लोग क्या लिखते थे, 1 बाई, माना डिवाइड में जीरो आ जाए, x माइनस एक्स जीरो, दिस इंप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास, x माइनस एक्स जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एक्स जीरो, तो ये आपके पास उस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, ठीक है। इसी तरह से अब देखो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें और समझ में आएगी। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x रिच पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बताना ही बताना है, लेकिन एट x इज इक्वल टू 4 पे तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस में 4, ठीक है ना। इसमें से कॉमन लेना चाहो ले लो, या फिर डायरेक्ट भी रख लेंगे हमें तो भी आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे करें, dy बाई डी एक्स, अब देखो x कितना है 4, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 12, अब x की जगह पे 4 आ जाएगा माइनस में 4, तो ये बन गया आपके पास 12 इंटू में 4 का क्यूब है ना 64 माइनस में 4, तो ये मल्टीप्लाई किया 12 4 जा 768 माइनस में 4, तो ये आपके पास आ गया 764, ठीक है ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, उसी टाइप से है एट x इज इक्वल टू 10 पे पूछ रहा है। बस फंक्शन चेंज हो गया, देखो x इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10 पे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। u बाई वी का फार्मूला लगेगा, पहले v को छोड़ना है, x माइनस में 2, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस में, फिर x माइनस 1 को छोड़ देना है, u को मना, फिर दूसरे का डेरिवेटिव x माइनस में 2 डिवाइड बाई v का स्क्वायर मीन्स x माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x माइनस 2, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस में x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया, डिवाइड बाई x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये बना आपके पास x माइनस 2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x प्लस में 1 डिवाइड बाई x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास बचा माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 10 पे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 10 रख लो, तो ये आ गया माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1, देखो ये कितना बचा, ये बचा 8, 8 का स्क्वायर 64, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x कोऑर्डिनेट इज 2। अब उसने लिख दिया है सेट कि x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब एट x इज इक्वल टू 2 पे ही पूछ रहे हैं। उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस में 1, तो किस पे पूछ रहे हैं, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 12 माइनस में 1, तो 11 आ जाएगा। इसी तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उसको अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी तरह से सॉरी नॉर्मल है इस बार, एट x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अब ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो बन जाएगा dx बाई डी थीटा, तो ये आपके पास a तो कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाएगी a, 3a कोस क्यूब है तो स्क्वायर बन जाएगा, इंटू में कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब दूसरा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो फिर उसी तरह से 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कोस थीटा आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो dy बाई डी थीटा को हम लोग डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। देखो dy बाई डी थीटा आपके पास 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, 3a से 3a कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर की एक पावर कम, इधर से कोस की एक पावर कम, क्या बन गया, माइनस ऑफ साइन बाय कोस बचा हुआ है, तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया। ठीक है ना, अब देखो ये स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम लोग पाई बाय 4 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस का टेंजेंट, अब थीटा कीजिए क्या, अब थीटा है ना ये, सॉरी अब थीटा पाई बाय 4 है, तो ये बन गया आपके पास माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, -1/dy/dx। तो -1, अब देखो dy/dx कितना है, -1 है वो भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पॉइंट बताने हमने, तो क्या करेंगे, इसको जो हमारी इक्वेशन है ना कर्व की, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, dy/dx। तो ये बना आपके पास 3x², माइनस में 6x और माइनस में 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो इसमें से, जो भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस में 2x माइनस में 3। अब क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्लोप की, 3 इंटू में x² माइनस 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा फिर, ठीक है ना। तो x² फैक्टर बना लो इसके, ये तो उधर जाके 0 हो गया, तो ये बना माइनस का 3 चाहिए, तो -3x प्लस में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, x आ गया आपके पास, x कॉमन आया तो x माइनस में 3, 1 कॉमन आ गया, x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में 3 और x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास, एक आ गया -1, एक आ गया +3। पॉइंट पूछ रहे हैं ना, पॉइंट पूछ रहे हैं, तो y भी निकाल लेते हैं ना। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो y देखो, तो इक्वेशन दे रखी थी ना, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस, वहां से y निकाल लेंगे। तो x की जगह क्या रखना है, -1³ माइनस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 9 ऑफ -1 प्लस में 7। तो ये आ गया आपके पास -1 का क्यूब -1, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस का 3 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 7, 9 7 16, 16 माइनस तो प्लस के 12 आ गए। और व्हेन केस नंबर सेकंड, अब केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट क्या था 3, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -1 की जगह पे अब क्या रखना है, 3 रखना है, 3 का क्यूब -3, 3 का स्क्वायर -9 ऑफ 3 प्लस में 7। तो ये आ गया आपके पास 3 का क्यूब 27 माइनस में ये भी 27 -27 प्लस में 7, इससे कैंसिल आउट, माइनस के 20 बच गए। तो पॉइंट क्या क्या बच गए, पॉइंट्स आर पहले x क्या था -1, तो y क्या आया था 12, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x क्या था 3, y क्या आ गया माइनस में 20। इस तरह से उसके पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब क्या है, जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लाइन है वो पैरेलल है इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोड के। तो इसका मतलब कि इसके पैरेलल, तो इसका स्लोप और इस लाइन का या कोड का जो स्लोप होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं ना, दोनों के स्लोप निकाल लेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया, y इज इक्वल टू पावर आ गया, अच्छा dy/dx, पावर आ गया आगे x माइनस में 2 बच गया, और उसका x माइनस 2 का 1 हो गया। तो ये उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, स्लोप ऑफ कोड निकाल लो। स्लोप ऑफ कोड, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 कितना है 4, माइनस में y1 0, x2 4 और x1 ये आ जाएगा। तो ऊपर 4/2, तो 2 2 जा, तो क्या आ गया 2 आ गया आपके पास। अब क्या है, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining the points। ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड के तो दोनों के, इसका मतलब क्या, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 2 इंटू में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 कट गया, मतलब 0 नहीं है, 1 बच गया। तो दिस इंप्लाइज x क्या आ गया, 3 आ गया आपके पास। ठीक है ना, पॉइंट निकालना था हमने, तो y देखो x आ गया तो y निकाल लेते हैं। y क्या आएगा, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह पे 3 रख दो, तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया x आपके पास 3 था, y 1 आ गया, तो ये उसके ऊपर पॉइंट आ जाएगा।